last class we discussed about your primary data. In today's class we are going to discuss about our secondary data. Due to certain NUSCHET examination and all that, I was unable to take your lectures for since last few days. So let us compensate about that. I will try to take 2 or 3 lectures in today as well as tomorrow. So go through the lectures and complete your homework. That is very important. On the basis of that you will get your internals, because right now you are not coming to school. So your homework and your unit test will become your base for your internals as well as your assessment for first and second term examination. So be very much regular with the homework. Specifically 11th C students बहुत irregular है, तो please see to it कि 11th C के बच्चे अच्छे से homework करें. 11th A they are doing good. As they have started early, so they understand the whole concept of doing homework. So please do it, and please send in me a PDF format so that it becomes easy for the teachers as well as monitors to assess your work. Okay, so let us start with our topic today. Okay students, let us start with our today's topic, that is your secondary data. Okay, so in the last class we discussed about questionnaire, primary data, and how to collect the primary data. We had method of questionnaires, we had you can say how to make an ideal questionnaire. Students had a difficulty in how the homework which I gave. The homework was make a questionnaire. होमवर्क क्या था? मेक अ क्वेश्चनर अबाउट ऑनलाइन टीचिंग. मतलब ऑनलाइन टीचिंग में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कनेक्टिविटी से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड टू यू कैन से अवेलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क, क्वेश्चन रिलेटेड टू मेथड ऑफ टीचिंग. You have to make the question and you have to make certain you can say suitable what we say options should be given. It should not be open-ended. Close-ended you can say questionnaire you are supposed to make. Fine. So try to make it, those who have not done. Okay, let us start with our secondary data. Secondary data क्या होता है? जो primary data है that we have completed, we get it the primary data. प्राइमरी डेटा का सोर्स क्या होता है? डेटा विच इज़ कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट और विच यू गेट इट फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड, दैट इज़ नोन एज योर प्राइमरी डेटा. नाउ वी आर गोइंग टू डू विद द सेकेंडरी डेटा. जो हमारा प्राइमरी डेटा है उसके बेस पे जब हम कोई इन्फॉर्मेशन उसकी यूज़ करके और जब हम कोई डेटा निकालते हैं, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी डेटा. कहाँ से मिलता है सेकेंडरी डेटा? वी गेट इट फ्रॉम द पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड वर्क ऑफ द यू कैन से इंडिविजुअल और द गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, और कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेट फॉर्म्स होती है जो सर्वे करते हैं. दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, वी यूज़ दैट इंफॉर्मेशन एंड वी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी कंप्लीट आवर स्टडी. ओके, तो सेकेंडरी डेटा फ्रॉम पब्लिश सोर्सेस में सबसे पहले आपका आएगा गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. गवर्नमेंट पब्लिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है आपका यू कैन से पॉपुलेशन सर्वे. जो हमारा पॉपुलेशन सर्वे गवर्नमेंट करती है ना, पॉपुलेशन सर्वे, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट सर्वे जो आप लोगों ने देखा है. यू हैव सीन, आपके घर पे एवरी 10 years द पर्सन वुड कम एंड ही लास्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर देयर, कितने बड़े हैं, कितने अबोव 60 है, कितने बिलो 60 है. दे गेट द इंफॉर्मेशन. सेम वे सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो फार्मर्स है उसके पास में भी गवर्नमेंट जाके डिटेल्स देती है कि व्हाट आर द यू कैन से व्हाट इज़ द क्रॉप दिस ईयर. ठीक है, व्हाट आर द नीड्स, फर्टिलाइज़र कितना यूज़ किया, हाउ मच फर्टिलाइजर्स यू यूज्ड, है ना. उसके अलावा वाटर इंटैक्ट कितना था. ठीक है, डिड यू यूज़ ड्रिप इरीगेशन, कितने लोग ड्रिप इरीगेशन यूज़ कर रहे हैं. इससे रिलेटेड यू कैन से इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है? जैसे ICAR है, जैसे ICAR इज़ अ इंस्टीट्यूट विच इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. देन वी हैव NSSO, they collect information about population survey. Then we have you can say a different socio-economic review वाले आते हैं. वो ये कलेक्ट करते हैं कि भाई व्हाट इज़ द मेल फीमेल रेशियो, फिर गर्ल्स का एजुकेशन का लेवल क्या है, यू कैन से मिनिमम एज ऑफ मैरिज कौन सी है सोसाइटी में, एक्सेट्रा. दे
from time to time they prepare this kind of do this kind of survey, ठीक है। उसके अलावा है आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये गवर्नमेंट बॉडीज़, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स या फिर पॉपुलेशन सर्वेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन ये NSSO, ICAR, CSO, ये जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन है इसमें से मिलती है। एंड वी टेक दिस इंफॉर्मेशन एंड वी डू आवर सर्वे। सपोज आई हैव टू डू सर्वे अबाउट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो ये मेरा टॉपिक है। जैसे मैंने आपको टॉपिक दिया ना नेट ऑनलाइन टीचिंग का, तो मेरा टॉपिक है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये मेरा सर्वे का टॉपिक है। तो व्हाट वुड बी माय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? इट वुड बी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसकी वेबसाइट पे मैं जाऊंगी और उन्होंने जो भी रिसर्च किया है आई विल टेक इट एज अ बेस, ठीक है। एंड आई हैव टू गिव देम क्रेडिट। जब भी मैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेती हूँ तो मुझे उस इंस्टीट्यूट को क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं अपनी जो भी सर्वे है उसमें साइटेशन लिखूँगी, साइटेड बोलते हैं उसको, साइटेशन। आई विल राइट अ साइटेशन कि मैंने ये डिटेल्स ICAR से ली है और उसके बेस पे मैं एनालिसिस कर रही हूँ कि व्हाट वुड बी द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन डिफरेंट यू कैन से सेक्टर्स, मतलब डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट वाइज और डिफरेंट क्रॉप वाइज कि भाई कैश क्रॉप में क्या डेवलपमेंट है, ठीक है। या फिर गुजरात का क्या डेवलपमेंट है, राजस्थान का क्या डेवलपमेंट है, दैट वी फाइंड आउट। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक सर्वे करेगी कि भाई कौन से एरिया में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, या फिर यू कैन से समर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, या फिर मॉनसून में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, या फिर विंटर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, लाइक वाइज। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना यूज़ कर रहा है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना कंजम्पशन है, सर्विस सेक्टर का क्या कंजम्पशन है, हाउस होल्ड का क्या कंजम्पशन है। तो ये जो है सेमी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स है विद द हेल्प ऑफ डेटा विच दे आर हैविंग, दे मेक दिस काइंड ऑफ सर्विस। और वो सर्वे को यूज़ करके अगेन अगर मेरा टॉपिक है अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक एरिया, तो मैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट पे जाऊंगी। अभी क्या है वहाँ पर स्पेशली जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो विजिट द वेबसाइट एंड यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। सो नो सम इन्फॉर्मेशन आर फ्री, सम इन्फॉर्मेशन आर पेड। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो फ्री है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर है तो दे विल चार्ज फॉर द इन्फॉर्मेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन, दे टेक ऑल योर इन्फॉर्मेशन वाइल गिविंग यू सिम कार्ड। आपको जो सब सिम कार्ड देती है ना, तो आपसे आधार कार्ड लेती है आपका, जैसे नो आधार कार्ड नंबर लेती है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है आधार कार्ड नंबर, दैट इट विल सेल। किसको सेल करेगी? टू मार्केटिंग, फॉर मार्केटिंग की जो भी कंपनीज है उनको वो सेल करेगी कि भाई इतने लोगों के पास में मोबाइल है, वोडाफोन के है, आइडिया के है, लाइक वाइज। भाई फेसबुक, आई वुड गिव एग्जांपल, फेसबुक अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमसे लेती है, व्हेन यू ओपन एन अकाउंट, आप खुश होकर फ्री में खुश सोचते हो कि चलो फेसबुक पे हमने अकाउंट खोला, फ्री में खुल गया, बट एट द एंड ऑफ द डे दे सेल योर इन्फॉर्मेशन। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सेल करते हैं, एंड एवरी इन्फॉर्मेशन दे गेट मनी, ठीक है। उसको कहाँ से पैसे मिलते हैं? नथिंग इज़ फ्री इन द इकोनॉमी। तो फेसबुक पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, that is used by the you can say advertisement agencies for doing their survey। तो जब AEC कोई इन्फॉर्मेशन देता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोई इन्फॉर्मेशन देगा, या फिर NSSO जो इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर ICAR जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑथेंटिक है। फेसबुक जो इन्फॉर्मेशन देता है दैट इज़ पेड एंड अनऑथेंटिक। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैं फेसबुक पे अपने आप को दिखाती हूँ वो मैं सही में हूँ। आई मे लाइक, ठीक है, आई मे ऑलवेज प्रिटेंड टू बी समवन एल्स और समथिंग एल्स, ठीक है। तो पेड इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी आपको यू कैन से कंसिडर करना पड़ता है। उसके अलावा आपको देखना है इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या है? इट इज़ अ यू कैन से बैंक और इंस्टीट्यूट, बैंक नहीं बोलूँगी, इट इज़ अ इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड लोन टू कंट्रीज।
मतलब सपोज इफ़ आई वांट लोन, आई वांट विल गो टू SBI, SBI को लोन चाहिए तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन चाहिए तो इट विल गो टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. So International Monetary Fund gives loan to Reserve Bank of India or the Government of India. International Labour Organization that works for the labor upliftment of the country. WHO, World Health Organization, works for the health of the nation or health of the world. UNO, United Nations Organization, it works for business and you can say service. बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं. तो विच एवर फील्ड यू आर वर्किंग, यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ओन फील्ड. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेबर इनटेक, आउटपुट एक्सेट्रा. IMF विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मनी. UNO विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डेवलपिंग एंड डेवलप इकोनॉमी. सो फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन, द इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की जो इन्फॉर्मेशन है इनकी वेबसाइट पे जाके वी कैन गेट द इन्फॉर्मेशन फॉर आवर यू कैन से सर्वे. ठीक है. रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फॉर एग्जांपल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL है. ठीक है, ये इसरो में है, PRL है. अटीरा है, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन विच वर्क्स फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री के उसके रिसर्च के लिए. इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. हर एरिया के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है. यू कैन डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ योर टॉपिक, आपका टॉपिक क्या है. फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट योर टॉपिक और योर एरिया ऑफ सर्वे. आपका सर्वे किस चीज़ का है वो सेलेक्ट करके उसके बाद में आपको आपका रिसोर्स डिसाइड करना है कि भाई वो सेमी गवर्नमेंट होगा, इंटरनेशनल पब्लिकेशन होगा, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्या होगा. ठीक है. अदर देन दैट सो यू कैन से इंस्टीट्यूट्स लाइक यू कैन से कॉलेज एंड ऑल, दे प्रोवाइड ऑटोनॉमस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो है वो जिला पंचायत जो है दे प्रोवाइड टाइम टू टाइम डिटेल्स अबाउट द वर्क डन बाय देम. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशंस दे आर वर्किंग ऑन द प्राइमरी लेवल. इसको यूज़ करके हम सेकेंडरी लेवल पे हमारी ड्रग रिपोर्ट्स बना सकते हैं. ठीक है. पब्लिकेशंस बाय बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू कैन से द चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर इकोनॉमिक ट्रेंड और फॉरेन ट्रेंड रिव्यू. ऑल दिस आर द यू कैन से कॉमर्स से रिलेटेड पब्लिकेशंस है, जर्नल्स है जिसमें इनके टॉपिक्स हो गए. यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, यू विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. देन वी हैव न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स. न्यूज़पेपर में भी आपकी डेटा आता है या फिर कोई न्यूज़ आती है. यू कैन हैव कटिंग, उसकी जो भी है इंफॉर्मेशन उसकी कटिंग रख के और फिर उस पीरियोडिकल्स या फिर न्यू पीरियोडिकल्स मतलब मैगजीन्स होती है ना, 10 days 15 days में जो मैगजीन्स आती है दे आर नोन एज periodicals. So from there you can get the information. ठीक है. So this is all about your secondary data. You can say sources of secondary data from published sources, published sources. Then we have unpublished sources. Unpublished sources क्या होता है कि जिसको पब्लिश नहीं किया जाता है, दे आर डन बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जो रिकॉर्ड्स में रहता है एंड यू कैन यूज़ फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय. अब वो कहीं पे पब्लिश नहीं होगा. अगर आपको स्कूल की टीचर्स की सैलरी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इफ़ योर सर्वे इज़ अबाउट द सैलरी ऑफ द टीचर्स, तो आपको हर स्कूल में जाके उस टीचर की सैलरी पूछनी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू, और लेंथ ऑफ द सर्विस, एजुकेशनल लेवल, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है आपको उस इंस्टीट्यूट में जाके यू हैव टू गेट. इट इज़ नॉट पब्लिश्ड एनीवेयर, यू हैव टू गेट इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट. वो आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. नाउ दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर यूज फॉर विच पर्पस? दिस इज यूज बाय द PhD स्टूडेंट्स और बाय प्राइवेट कंपनीज और सेक्टर्स टू फाइंड आउट, टू यू कैन से वर्क फॉर देयर ओन पर्सनल you can say surveys or for marketing or you can say for completing their educational research etc. ठीक है. तो these are the published as well as unpublished sources. जो published sources होते हैं या फिर you can say गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है गवर्नमेंट पब्लिकेशन. ठीक है. मोस्ट ऑथेंटिक वुड बी गवर्नमेंट पब्लिकेशन बिकॉज गवर्नमेंट इज़ लायबल टू गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन. गवर्नमेंट पब्लिकेशन सबसे लायबल होते हैं. जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं दे आर लेस रिलायबल. यू कैन नॉट ट्रस्ट देम. गूगल इज़ द लोएस्ट रिलायबल सोर्स. ठीक है, ऑफ गेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन. ओके. सो दिस इज़ what is all about your type of different type of secondary data from published sources as well as from unpublished sources. Let us move further. Next would be your precautions while using the secondary data. You can say what
care should be taken? First of all, you need to check out that the person who has collected the data, are they reliable or not? ठीक है, you need to check the reliability of the institute. For example, Wikipedia is the lowest reliable source. Wikipedia पे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिले, you should never trust the information of Wikipedia, because अगर मैं Wikipedia पे जाके कोई चेंजेस कर दूँ, अगर मैं सपोज़ महात्मा गांधी जी की बर्थ डेट चेंज कर दूँ 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, तो वो Wikipedia एक्सेप्ट कर लेगा. तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ लेस रिलायबल. आपको पहले ये देखना है कि जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलायबल है या नहीं. इज़ इट रिलायबल, इज़ इट अनप्रेजुडाइज्ड. प्रेजुडाइज मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल देयर वाज वन, आई डोंट रिमेंबर द company's name, but they told that this my app is not for the underdeveloped countries like India. ठीक है, ये उन लोगों के लिए नहीं है. That means that app maker was prejudiced with you can say developing countries. वो developed countries के साथ में prejudiced था, तो prejudiced था. That is why we cannot trust, उसकी ideology पे हम trust नहीं कर सकते. ठीक है. सेकेंड, यू हैव टू चेक द रिलेवेंस कि भाई इज़ इट रिलेवेंट टू योर टॉपिक. सपोज आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो आपके लिए यू कैन से अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई काम की नहीं है. आपको किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए? यू नीड द इन्फॉर्मेशन विच इज़ पब्लिश्ड बाय यू कैन से ICAR विल वर्क फॉर यू. ठीक है, तो आपको एक वो चेक कर लेना है कि आप कौन सी इंस्टीट्यूट से ले रहे हो इन्फॉर्मेशन, वो आपके काम की है, वो रिलेवेंट है या नहीं है. ठीक है. देन द डेटा शुड नॉट बी टू ओल्ड. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वांट टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अगर आप डेटा ले रहे हो, आप 1947 का डेटा ले रहे हो, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, बिकॉज 1947 की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन में बहुत वाइड डिफरेंस है. सो द डेटा विच यू आर टेकिंग शुड नॉट बी टू ओल्ड. ठीक है, हम लोग सेकेंडरी डेटा लेंगे तो फिर डेफिनेटली हम लोग करंट डेटा तो नहीं होगा, महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना, ठीक है. बट अगर 10-15 साल पुराना अगर आप डेटा लोगे, सपोज गोल्ड की प्राइस है, तो माई मॉम यूज़ टू से कि गोल्ड वॉज 300 रुपीज़ इन हर सिस्टर्स मैरिज. उनकी बहन की शादी में 300 रुपये का भाव था. आज क्या भाव है? 51,000 रुपीज़. तो आप अगर वो 300 रुपीज़ वाला डेटा लोगे तो इट विल नॉट बी रिलेवेंट एंड यू वोंट बी एबल टू, इट वोंट सर्व द पर्पस ऑफ योर सर्वे. ठीक है. उसके अलावा ये है कि इट शुड बी डायरेक्टली, यू शुड नॉट मेक एनी एस्टिमेशन. कोई एक एस्टिमेशन आपको डायरेक्टली नहीं बनाना है. यू हैव टू कंसिडर यूजिंग डिफरेंट मेथडोलॉजीज. आपको पहले डिफरेंट मेथड्स है, जैसे आपने मीन मीडियन मोड तो सिखाई है, उसके अलावा होता है टी टेस्ट होता है, फिर एफ टेस्ट होता है, फिर काई स्क्वायर होता है. बहुत सारे यू कैन से, आपने तो बोलते ना ए सीखा है स्टैटिस्टिक्स का, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू मेक द डिटरमाइन द रिजल्ट्स. So without using any method, you should not determine wrongly. You should not make estimates in your mind without making any calculation. ठीक है. And then you have to be very much you can say cautious that the person who is using this data is knowing about the advantages and disadvantages of this whole system. अगर आपके इफ़ इट इज़ एडवांटेजियस और अगर रिलेवेंट है कि मतलब आप सेकेंडरी डेटा से कलेक्ट करो और फिर भी आपका रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, देन यू शुड गो फॉर सेकेंडरी डेटा. अदरवाइज प्राइमरी डेटा और प्राइमरी डेटा से कलेक्शन इज़ अ मस्ट. ठीक है. यू हैव टू, यू कैन से मेक यूज़ द, यू कैन से फर्स्ट मेथड इंस्टेड ऑफ दिस सेकेंडरी डेटा मेथड. ठीक है. यू शुड नॉट, अदरवाइज इट विल नॉट गिव यू द प्रॉपर रिजल्ट. ओके. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते टाइम यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस. सो विद दिस वी कंप्लीट योर टॉपिक एज वेल एज दिस चैप्टर. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 1.
ठीक है. I am giving this homework in 11th A and C. So today is Tuesday. So till Thursday 12 AM जो होमवर्क करके भेजेगा उसका ही कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसिडर्ड. बार बार मॉनिटर्स बताएंगे नहीं. मैंने आपको लास्ट डेट बता दी, थर्सडे को 12 बजे, 12 AM नहीं 11 बजे कर देती हूँ. थर्सडे 11 AM. आज ट्यूसडे है. यू हैव 2 days में यू हैव टू कंप्लीट द होमवर्क. ओके, एंड नाउ यू आर गोइंग टू हैव योर सेकेंड एग्ज़ाम एज वेल. सेकेंड यूनिट टेस्ट भी होने वाला है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट सेकेंड टेस्ट एंड डू वेल इन योर एग्जामिनेशन एज वेल. स्टे होम, स्टे सेफ और घर पे रह के होमवर्क करिए और पढ़ाई करिए अच्छे से. और अपना वी कैन से इंटरनल्स में काउंट होगा. ऑल दिस होमवर्क एंड ऑल दिस एग्जामिनेशंस विल बी काउंटेड इन इंटरनल्स. सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स.